फिर नमस्कार दोस्तों। आज तारीख है 23 मार्च 2025 और 1931 में इसी दिन सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दी गई थी। ओके। और इस फांसी पर हम गांधी जी को बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं कि गांधी जी ने उन लोगों को बचाने का प्रयास किया था, नहीं किया था। गांधी जी अपनी आइडियोलॉजी पे चलते थे, तो गांधी जी ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को बचाने का प्रयास किया था, नहीं किया था। इस वजह से हम गांधी जी को बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं। तो हम समय के चक्के के हिसाब से चलते हैं, तो चक्का घूमता है समय का, और घूमते घूमते ये अटकता है 1930 पे। ठीक है, 1930 पे हमारे देश में क्या चल रहा था? गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, यानी कि सीडीएम चल रहा था, सिविलियन डिसोबीडिएंट मूवमेंट चल रहा था। और हमारा जो वाइसरॉय था, क्या नाम था उसका? इरविन। ठीक है, इरविन का चल रहा था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यानी कि गोलमेज परिषद। 1930 में प्रथम गोलमेज परिषद यानी कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, जिनमें कांग्रेस हिस्सा नहीं लेती है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस का चल रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ओके, दोनों तरफ की मजबूरी हम समझते हैं। पहले इरविन की मजबूरी समझते हैं कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने के बाद जब इरविन को ये पता चल गया था कि गांधी जी या फिर कांग्रेस यदि हिस्सा नहीं ले रही है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी कि आरटीसी में, तो कोई बड़ा मतलब वो निकलता नहीं है, इसका कोई जिस्ट निकलता नहीं है। ठीक है, कि कांग्रेस हिस्सा नहीं ले रही तो कोई मतलब नहीं है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का। और दूसरी तरफ हम गांधी जी को देखते हैं। गांधी जी की सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चल रहा था उसका 1 साल हो गया था, लेकिन अभी तक ऐसी कोई बात हुई नहीं थी जिससे अंग्रेज हमें डोमिनियल स्टेटस दे सके। ओके, डोमिनियल स्टेटस हम कभी और बात कर लेंगे वो क्या चीज़ है। ठीक है, तो गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन का 1 साल खत्म हो गया था, लेकिन अभी तक कोई बड़ा चेंज आया नहीं था। और इरविन को पता चल गया था कि यदि गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग नहीं ले रहे तो कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो इरविन आता है, इरविन पे भी प्रेशर होता है कि गांधी जी को सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लेके जाना है। और गांधी जी को भी पता है कि हमें अंग्रेजों के साथ कुछ पैक्ट साइन करने पड़ेंगे जिससे वो हमें कुछ राइट दे दें। ओके, तो समय का चक्का तो वैसे घूमता रहता है, और घूमते घूमते आता है गांधी और इरविन पैक्ट। क्या होता है गांधी इरविन पैक्ट? तो गांधी जी और इरविन दोनों साथ में बैठते हैं, और इरविन को पता था कि गांधी जी हमें चाहिए। ठीक है, राउंड टेबल सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए गांधी जी उनको चाहिए थे। ओके, तो इरविन ने कहा कि गांधी जी आप आ रहे हो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में? ओके, तो गांधी जी ने भी बोल दिया कि हमारा भी कोई मतलब कंडीशन है कि इस कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो हम आ जाएंगे। ठीक है, तो बोला, इरविन ने बोला बताओ क्या क्या कंडीशन है? तो गांधी जी ने बोला कि पहली कंडीशन है कि आप लोग नमक पे जो कर लगा रहे हो, टैक्स लगा रहे हो, उसको रद्द कर दो। इरविन ने बोला चलो ठीक, कर दिया। तो गांधी जी बोलते तुमने हमारे जो लोगों को अरेस्ट किया है, बिना गलती के अरेस्ट जो कर दिया उनको छोड़ दो। इरविन बोलता चलो छोड़ दिया। ओके, गांधी जी बोलते सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो लोग भी अरेस्ट हुए या फिर जिन पे मुकदमे चल रहे हैं तो उनको स्टॉप किया जाए और उनको छोड़ दिया जाए। ठीक है, तो इरविन ने बोला चलो वो भी छोड़ दिया, वो भी कर दिया। गांधी जी बोलते कि हमारे लोगों को फ्री मतलब अपने हिसाब से आंदोलन करने का राइट दे दो। तो इरविन ने बोला कि चलो वो भी दे दिया। गांधी जी ने बोला कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो फांसी दी गई है ना, उनको फांसी की जगह आजीवन कारावास दे दियो। तो इरविन बोलता कि नहीं गांधी जी, ये नहीं हो सकता। तो गांधी जी ने बोला कि नहीं नहीं, यदि आप ये चाहते हैं कि हम लोग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आए तो आपको ये करना पड़ेगा कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की जगह आजीवन कारावास देना पड़ेगा। तो इरविन बोलता है कि देखो गांधी जी, आप खुद अहिंसा के वो प्रेरक हैं, और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु खुद एक मर्डर केस में अंदर है। ठीक है, और उनको जो फांसी दी गई है वो एक मर्डर केस के तहत दी गई है, और आप अपने आइडियोलॉजी के विपरीत जा रहे हो और आप खुद ये बोल रहे हो कि उनको आजीवन कारावास से मतलब छोड़ दिया जाए। गांधी जी खुद नॉन वायलेंस का सपोर्ट करते थे। गांधी जी ने बहुत बार रिक्वेस्ट की, मल्टीपल टाइम रिक्वेस्ट की, लेकिन इरविन नहीं माना। ठीक है, और लास्ट में क्या होता है कि गांधी इरविन पैक्ट साइन हो जाता है। क्या होता है उस पैक्ट में कि गांधी जी जाएंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में और वहाँ जाके इंडिया के लिए डोमिनियन स्टेटस मांगेंगे। गांधी जी चाहते तो ये बोल सकते थे कि इरविन को बोल दिया जाता कि देखो गांधी जी अपने हिसाब से मजबूर थे, क्योंकि 1 साल हो गया था उनका आंदोलन का, अभी भी कोई रिजल्ट मिल नहीं रहा था। और एक तरफ इरविन भी मजबूर था, क्योंकि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हुआ था प्रथम गोलमेज परिषद, तब उसका कोई रिजल्ट निकला नहीं था, क्योंकि गांधी जी और कांग्रेस उसमें इन्वॉल्व नहीं थे।
ठीक है। तो अब दोनों ही अपनी अपनी जगह पर मजबूर थे। यदि गांधी जी ये चाहते, गांधी जी बोल देते कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की जगह पर आजीवन कारावास सजा दी जाए। हम उनको सजा माफ करने के लिए तो बोल नहीं रहे थे, हम सिर्फ चेंज करने के लिए बोल रहे थे ना कि यदि उनको फांसी की सजा है तो उनको आजीवन कारावास दे दिया जाए, जैसे फिर देश आज़ाद होगा तो हम उनको छुड़ा लेंगे। लेकिन गांधी जी ने भी अपने वो उस इरविन को वहाँ तक खींच के नहीं ला पाए जहाँ पर गांधी जी बोल सके कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी की सजा कैंसिल करके आजीवन कारावास दे दो तो ही हम दूसरी गोलमेजी परिषद में हिस्सा लेंगे, वरना नहीं लेंगे। गांधी जी इरविन को वहाँ तक खींच के नहीं ला पाए थे। इरविन के लिए बहुत ज़रूरी था कि गांधी जी को दूसरी गोलमेजी परिषद में लेके आए। तो मैं भी पॉसिबल है कि शायद इरविन मान जाता और उनको फांसी की सज़ा के अलावा आजीवन कारावास बदल देता। लेकिन ना तो इरविन तक वो बात पहुंची और ना गांधी जी इरविन को वहाँ तक खींच कर लेकर आ सके कि यदि इनकी फांसी को नहीं बदला गया तो हम आपके साथ सपोर्ट नहीं करेंगे, यानी कि हम सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं आएंगे। ठीक है। हाँ, तो इस बात पे हम गांधी जी को क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि गांधी जी इरविन को वहाँ तक खींच के नहीं ला सके। ठीक है। लेकिन हाँ, ये नहीं बोल सकते कि गांधी जी ने बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया था। गांधी बल ने एक बार नहीं मल्टीपल बार ट्राई किया था कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी को रुकवा दिया जाए, उनकी जगह उनको आजीवन कारावास दे दिया जाए। लेकिन हाँ, इस बात पे हम क्रिटिसाइज कर सकते थे, गांधी जी ये बोल देते कि यदि आप उनकी सज़ा को माफ़ नहीं करते और उनको आजीवन कारावास नहीं देते हो तो हम आपके साथ कोई भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी कि गोलमेजी परिषद में हिस्सा नहीं लेंगे। अंग्रेजों की भी मजबूरी थी, उनको भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी और कांग्रेस चाहिए थी। तो हो सकता है कि इरविन मान जाता, लेकिन गांधी जी ने उस लेवल तक ट्राई किया भी नहीं। और कहीं ना कहीं गांधी जी को अपनी आइडियोलॉजी भी बीच में आ रही थी। गांधी जी नॉन वायलेंस का सपोर्ट करते थे। तो गांधी जी ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी ट्राई किया था, उतना नहीं किया था जितना करना चाहिए था, लेकिन चलो नहीं किया। गांधी जी के इरविन के लिए भी वो इतने मायने नहीं रखते थे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। यदि गांधी जी ट्राई करते तो मे भी पॉसिबल है कि वो हो जाता। लेकिन चलो वो छोड़ो, वहाँ से हम पहुँच जाते कहाँ तक, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हो गई। दूसरी गोलमेजी परिषद स्टार्ट हुई जिसके लिए गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी तक हमने मंजूर, मतलब अंग्रेजों ने मंजूर कर दी थी और गांधी जी ने भी मान लिया था कि उनको फांसी हो जाएगी, इसलिए क्योंकि हमें जाना है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। ठीक है। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने का क्या क्या फ़ायदा हुआ, क्योंकि हमने 3 भारत रत्न खो दिए ना, मतलब भारत के रत्न ही हुए ना, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को हमने खो दिया और उसके बिहाफ पे हम कहाँ गए, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे। अब हम सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आए तो हमें कुछ फ़ायदा भी तो होना चाहिए ना। तो हम देखते कि वहाँ जाके हमें क्या क्या मिला। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए हम लोग, वहाँ पर इरविन था, गांधी जी थे, कांग्रेस थे, 100-150 लोग हमारे गए थे वहाँ पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। और वहाँ पर ये बोला गया कि हम आपको कोई डोमिनेंट स्टेटस नहीं देने वाले, ठीक है, और आप लोग हमारी बातों का सपोर्ट करेंगे। तो गांधी जी ने वहाँ पर कोई पैक्ट साइन बाइन हुआ नहीं, गांधी जी उठकर गुस्से में आ गए। तो बात वहाँ तक निकल के आती है कि ना तो गांधी इरविन पैक्ट से कुछ हुआ, ना राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से हुआ, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करने के लिए हमने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को खोना पड़ा। तो मोटा मोटा बात इतना ही है कि गांधी जी ने ट्राई किया था, हम ये नहीं बोल सकते कि ट्राई नहीं किया था, लेकिन हाँ, गांधी जी ने ट्राई किया था, लेकिन उस लेवल पे ट्राई नहीं किया था जिस लेवल पे वो कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं उनकी भी आइडियोलॉजी बीच में आ रही थी। लेकिन हाँ, गांधी जी को जब तक लोगों को अपना इतिहास पता है, जब तक लोग भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की याद रख रहे हैं, तब तक गांधी जी को इस बात पे तो क्रिटिसाइज किया ही जाएगा कि गांधी जी ने पूरा ट्राई तो नहीं किया था भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को बचाने के लिए। ओके, तो आज उन्हीं की बात पे ये थोड़ी कंट्रोवर्सी थी, तो हमने सोचा कि चलो जितना कुछ आता जाता है उससे कुछ बता दिया जाता है। ठीक है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन में यदि कोई गलती हो जाती है तो आप लोग थोड़ा ऊपर नीचे देख लेना। बाकी आप लोग कमेंट में बता दीजिए कोई गलत सलत बोल दिया हो। बाकी तो जहाँ तक मुझे पता है सब कुछ ठीक ही है। बाकी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी का पूरे देश को दुख तो रहेगा, क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, चलो दोस्तों, कुछ भी
मेरे हिसाब से कोई मार्गदर्शन या गाइडेंस देना चाहते हो तो दे देना, ठीक है। जय हिंद।